चार लड़के आके वहाँ उठा के लेके गए हैं लड़की को एक पत्थर के पीछे जबरदस्ती करने की। यहाँ वहाँ जैसे मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट की हूँ। अगले बार कार लेके आएंगे फिर छोड़ेंगे नहीं मैडम आपको, ऐसे धमका के गए हैं। अब इसीलिए हम कहाँ पे छात्रा कहाँ है अभी जिनके साथ ये घटना घटित हुई? नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बीते दिनों एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसके बाद जो यहां पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बाद प्रशासन की टीम भी यहां पहुंची और प्रबंधन भी लगातार धरने को खत्म करने में जुटा। हालांकि क्या कुछ ये पूरी घटना है, हम एक छात्रा से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है जिसके कारण आप लोग गेट पे बैठने पे मजबूर हुई। मामला ये है कि परसों दोपहर के टाइम तकरीबन लंच के टाइम 1:30 बजे के बाद लड़की क्लास खत्म करके जा रही थी अपने हॉस्टल। तभी डिपार्टमेंट के जस्ट नीचे थोड़ा आगे वहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, उससे चार लड़के आके वहाँ उठा के लेके गए हैं लड़की को एक पत्थर के पीछे जबरदस्ती करने की। यहाँ वहाँ जबरदस्ती करने की कोशिश की है लड़की थी इसी, और उसी टाइम एक कार आके टर्निंग पॉइंट था, हॉर्न लगाया तो लड़के डर गए थोड़ा और था, फिर वार्निंग दे के गए कि कार आ गई, अगले बार कार लेके आएंगे फिर छोड़ेंगे नहीं मैडम आपको, ऐसे धमका के गए हैं। अब इसीलिए हम सारे छात्राओं के लिए आके यहाँ खड़े हैं हम कि हमको न्याय मिलना चाहिए। पहले तो वो जो चार लड़के थे दे शुड बी अरेस्टेड, और बाकी लड़कियों का सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, ये चार लड़के कहाँ से थे? कैंपस के थे कि आउट ऑफ कैंपस थे? कैंपस के, यूनिवर्सिटी से ही थे। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं हम लोग। अच्छा, वो जो छात्रा है वो कौन से डिपार्टमेंट की? छात्रा जी, छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट की। वो भी? हाँ। अच्छा, वो अकेले थे कि उनके साथ में और भी कोई? नहीं, लड़की अकेली थी। अकेले थी। यहाँ से क्लास करके वो क्लास करके मनातू पे उसके हॉस्टल पीजी वहाँ जा रही थी, बस बीच रास्ते में। कहाँ पे? जैसे मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट की हूँ। जो छोटा सा पुलिया है वहीं पे ये घटना। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, हम भी यहीं पढ़ते हैं। कौन से डिपार्टमेंट? हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये किस दिन की घटना है? ये परसों की घटना है। ये परसों की घटना है, तो हम लोग को जाके कल लड़कियों ने बताया, इस वजह से उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे थे, क्या कुछ प्रबंधन से बात हुई है जो ये धरना खत्म हुआ है आप लोगों का? तो जो भी हमने हमारी तरफ से मांग रखी थी कि हमें यूनिवर्सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी का कुछ भी जो भी मैनेजमेंट इश्यूज, हाँ, तो वो सारा अभी एक्सेप्टेड हुआ है DSW की तरफ से, और वो लोग हमें आश्वासन दिए हैं कि वो सब में काम करेंगे। साथ ही साथ हमें जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे उन लोगों ने भी किया है कि वो लोग अपना लेवल बेस्ट देंगे। जो भी मुजरिम है उसको, मुजरिम तो नहीं है, जो भी आरोपी है उसको दोनों तरफ से फेयर जजमेंट रख के वो हमें पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश करेंगे, यही हमें अभी बताया गया है। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रही थी कि कैंपस में और कुछ क्या सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटना आगे के दिनों में ना देखी जाए? तो हमने यही मांग की है कि जैसे गार्ड पॉइंट्स हो जी, CCTVs हो, और ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिस कि लड़कियों को या फिर कोई भी स्टूडेंट को सेफ फील हो। जैसे ये जगह आपने खुद ही देखा होगा बहुत सुनसान है जी जी, तो क्योंकि ये सिटी से बाहर है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो बस हमारी मांग यही थी। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट से जी। अच्छा, ये आप लोग यहाँ हॉस्टल है कि दूर से कहीं से आती हैं? जैसे मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट की हूँ, तो फिर हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन हम लोग हाँ प्राइवेट फ्लैट में रहते हैं। फिर तो छात्रा कहाँ है अभी जिनके साथ ये घटना घटित हुई? वो यहीं की रहने वाली है, मतलब यहीं हॉस्टल में रहती है, कहीं प्राइवेट में बाहर। और दूसरे पक्ष का शायद कहना है कि इस प्रकार की कुछ ये टाइमिंग बदला जा रहा है। देखिए वैसे अब देखिए आप ही सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक हो तो आप एग्जैक्ट टाइम याद रखेंगे क्या कि मेरे साथ 1.15 टाइम में ऐसा हुआ था? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी जी। अब खुद सोचिए, अगर वैसा जैसे जितना सीरियस इस मैटर को नहीं बताया जा रहा है, जितना मैटर सीरियस है उसको उतना ही बनाया जा रहा है। हमारी तरफ से ऐसे कोई झूठी मांगे, झूठी दावा नहीं रखी जा रही है।
ठीक है। देखिए, घटना जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कल 12:30 बजे हमें रिपोर्ट हुई थी। रिपोर्ट होने के बाद हम लोगों ने अविलंब माननीय कुलपति महोदय के आदेश पर एक कमेटी फॉर्म कर दी जो जांच करेगी। जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट आता उस पर हम लोग ऑलरेडी कार्रवाई करने वाले थे। इंटरिम प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा कि इस तरह की बात है तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि हम लोग लड़के को बस सस्पेंड कर दें। हम लोगों ने एकेडमिक और हॉस्टल सस्पेंशन कर दिया। इसका अर्थ होता है कि न वह मतलब क्लासरूम में जा सकता है और ना ही हॉस्टल में जा सकता है। वैसी स्थिति के बाद हम लोगों ने मतलब कल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये घटना साहब मतलब हमारे प्रीमाइसेस के बाहर की घटना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो हम लोगों ने पुलिस को कल बुला दिया था। पुलिस ने भी इन छात्राओं का बयान लेकर के FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अब मामला अंडर इंटरोगेशन है। हमारी टीम भी उसको प्रॉपर्ली जांच कर रही है। जांच का जो भी आउटकम आएगा हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे और जो भी सही होगा वो न्याय देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि कल से आज तक लगातार बच्चे धरना पर बैठे हुए हैं। वैसी स्थिति में किसी तरह का इंटरोगेशन कर पाना संभव नहीं है। एक बार बच्चे थोड़ा कोऑपरेट करने का प्रयास करें, हमें समय दें इतना कि हम कार्रवाई कर पाएँ। उसके बाद जो है बात सामने खुल करके आ जाएगी। जो भी पक्ष होगा, सही होगा गलत होगा, वो तो मैटर ऑफ इंटरोगेशन ही है। अभी ना मुझे पता है क्या मामला है पूर्ण रूप से। दो पक्षों की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। दो अलग पक्ष दो तरह की बातें बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक ही बात बता सकते हैं कि पूरा CUJ प्रशासन न्याय संगत छात्र हित में कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर्मबद्ध है। अच्छा, ये अविलंब के ऊपर आप लोगों की क्या विचार है? और एक सवाल इसी से है कि क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुचित व्यवस्था फिलहाल है और क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, कुछ समय पूर्व एक छात्रा ने और भी कंप्लेन किया था कि गांव के बाहर ये जितनी भी घटनाओं की चर्चा अभी आप लोग लगातार सुन रहे हैं ना, ये कैंपस प्रीमाइसेस के बाहर की घटनाएं हैं। तो गाँव के बाहर कुछ छेड़छाड़ की घटना घटी थी। उसके बाद माननीय कुलपति महोदय DGP साहब से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद TOP में जो है पुलिस बल बढ़ा भी दिया गया था। शायद TOP में बाइक की फैसिलिटी दे दी गई जिसके चलते पेट्रोलिंग हो सकती है। हमारे भी सुरक्षाकर्मी अब कैंपस में लगातार घूमने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मामला यह है कि अभी तक हमारी चारदीवारी बन नहीं पाई है। कारण है कि 139 एकड़ जमीन जो रैयती जमीन है उसका आज तक पेमेंट नहीं हो पाया है। 15.97 एकड़ उसमें से जो है पेमेंट होने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए निर्गत भी कर दिए थे, मगर वो भी आज तक डिसबर्स नहीं हो पाया है पूर्ण रूप से। जैसे ही ये पूरा पेमेंट हो जाता है और हमें जमीन का पोजीशन मिल जाता है, हम बाउंड्री वॉल पूरा कंप्लीट कर देंगे और प्रीमाइसेस सिक्योर हो जाएगा। हमारा जो MOU राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था उसमें यही कहा गया था कि राज्य सरकार हमें जमीन मुहैया कराएगी और हम उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सहायता मिलेगी और मतलब पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। कल का जो ये घटना बताया जा रहा है भैया, जो ये है कि हम लोग जिस टाइम का ये घटना बताया गया उस टाइम हम लोग का क्लास चल रहा था 12 से 1:30। उसके बाद हम लोग का फैकल्टीज़ भी रिटर्न दे दिए गए हैं एडमिन में कि ये बच्चा मेरे साथ था 12 से 1:30। फिर 1:30 बजे के बाद हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ साइंस स्कूल बिल्डिंग में प्रोग्राम में हम लोग वहाँ पे PWD का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें हम लोग को रिफ्रेशमेंट वगैरह मिल रहा था। तो वहाँ पे देख सकते हैं वो लड़का यहाँ पे मैसेज लिखता है कि रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जल्दी आओ, और वहाँ पे वो मेरा फ़ोटो डालता है। ठीक है भैया, 1:30 से 2 के बीच हम लोग वहीं थे। फिर 2 बजे के बाद हम लोग मेस आए। मेस में हम लोग 2 से 2:30 रहे। फिर उसके बाद उसका 3 बजे से एडमिन में ये था, मीटिंग था। 3 से लेके 4:30 बजे तक वो लड़का मीटिंग में रहा। फिर हम लोग का स्कूल बिल्डिंग में 5:30 बजे तक एक प्रोग्राम था स्पीक मैका का। उस प्रोग्राम में हम लोग इन्वॉल्व थे और हम लोग उस प्रोग्राम में वॉलंटियर थे क्योंकि हमारे फैकल्टीज़ का वो प्रोग्राम था। और ये घटना जो बताई जा रही है, बार बार लड़की का वो टाइम वेरी कर रहा है, कभी 1 से 2 बोल रही है, कभी 2 से 3 बोल रही है, और जब वो बोल रही है सब हमारे पास CCTV फुटेज है कि वो समय वहाँ नहीं था। हाँ, जिस टाइम का बात बताया जा रहा है कि वो लड़का मेरे साथ ये किया है, वो सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। ये सब बस यहाँ का पॉलिटिक्स चल रहा है CUJ का, फैकल्टीज़ का, और इस पॉलिटिक्स में हम लोग को घसीटा जा रहा है और लड़कों को मोहरा बनाया जा रहा है। और वो लड़का एकदम इनोसेंट है। आप ही एक बात बताइए कि जो लड़की अभी आए उसका 2 महीना हुआ है, वो लड़का यहाँ से 1.5 साल पहले से रह रहा है। आज तक हम लोग अपना खुद जूनियर्स जो अभी आए हैं उन लोग का नाम नहीं जानते, फिर वो लड़की को वो लड़का कैसे
पहचान लेगा। और वो लड़की इतना जल्दी पहचान कैसे ली कि वही लड़का है, वही किया है, और वो कुछ प्रूफ भी नहीं दिखा रहे। हम लोग प्रूफ के साथ अपना सारा बयान रख रहे हैं कि वो लड़का इस टाइम यहाँ था, इस टाइम यहाँ था, इस टाइम यहाँ था, फिर भी हम लोग की बातें नहीं सुनी जा रही है सीयूजे प्रशासन की तरफ से और ये हमारे झारखंड प्रशासन की तरफ से। हम लोग को एक तरफ से एकदम बाइकआउट कर दिया गया। कौन से डिपार्टमेंट से हो? हमारा जो है वो कोरियन डिपार्टमेंट है, जो जहाँ से वो एप्लीकेशन आया वो बीएड डिपार्टमेंट की तरफ से आया। मतलब जो हाँ, लड़की है वो बीएड डिपार्टमेंट के, हम लोग है लैंग्वेज से, हम लोग कोरियन लैंग्वेज से। कि ये जो भी एलिगेशन है वो निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास हर समय का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जो कि हम आपको दे भी सकते हैं। आप मीडिया के माध्यम से इसको अपना यूज कर सकते हैं। हमारे पास हर समय का सीसीटीवी फुटेज है, और वो मेरा जूनियर है, हम लोग उसको 2 साल से देख रहे हैं। ऐसा लड़का कर ही नहीं सकता है, ऐसा लड़का कर नहीं सकता। इसकी 100% गारंटी हम लोग लेते हैं। पूरी तरीके से निराधार आरोप है, और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उसका एकेडमिक सस्पेंशन खत्म किया जाए, उसका हॉस्टल सस्पेंशन खत्म किया जाए, और अपने वो पढ़ाई को कंटिन्यू करे, क्योंकि मंडे से एग्जाम है। और आप ये खुद सोचिए कि एक लड़के के पर अगर इस तरह का आरोप लगेगा तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। छात्र जो पीड़ित पक्ष छात्राएं हैं, उनका डिमांड था कि जो शामिल व्यक्ति उनकी गिरफ्तारी हो। तो मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बिल्कुल ही स्वतंत्र, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण तरीके से और तकनीकी अनुसंधान किया जाएगा, और जो दोषी व्यक्ति उनको चिन्हित करते हुए साक्ष्य के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी विल डू लीगल एक्शन। सर, दूसरे गुट से भी आप लोगों ने बातचीत की, जो लड़का के समर्थन, उनका अपना स्टैंड है, उनका कहना है कि लड़का निर्दोष है। तो ठीक है, जो दोष है, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, वी विल डिसाइड, पुलिस विल डिसाइड। जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे अनुसंधान के क्रम में, उसके अनुसार निर्धारण होगा कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। तो उसके अनुसार हम लोग जो है अकॉर्डिंगली कार्रवाई करें। ये रूरल एरियाज में ये यूनिवर्सिटी है, तो पुलिस गश्ती की क्या समुचित व्यवस्था? हमारा एक टीओपी यहाँ पे है, जिसमें कि एक समुचित मात्रा में हम लोगों के द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि फुट पेट्रोलिंग डे आवर में और नाइट पेट्रोलिंग भी उनके द्वारा की जाएगी। चूँकि कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आसानी से फुट पेट्रोलिंग की जा सकती है, और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर्याप्त संख्या में बल दिया गया। साथ ही साथ जो थाना की रेगुलर गश्ती है वो भी रैंडमली यहाँ के गश्ती करती है। तो देखिए, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का कैंपस है, जहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जहाँ पर अभी यहाँ से 2 दिनों से कह सकते हैं कि छात्र इसी गेट के सामने बैठे हुए थे धरना पे, जिसके बाद प्रशासन और प्रबंधन से बातचीत के बाद ये धरना खत्म हुई है, और लगातार बातचीत का दौर चला, और यहाँ पे सेफ्टी की मांग की गई कि ये जो कैंपस है, यहाँ समुचित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसके साथ ही जो आने जाने की सुविधा है ये उपलब्ध करवाई जाए, इसके साथ ही सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना ना हो। तो ये पूरा मामला अब एफआईआर दर्ज हुआ है, और जांच का विषय है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।